तस्मै श्री गुरवे नमः। देश विदेशमा यत्र तत्र छरिएर रहनुहुने परम पूज्य नित्य वन्दनीय श्री आचार्य चरणमा साष्टांग गर्दै मेरा सहृदय साथीहरुमा जय श्रीमन्नारायण भन्न चाहन्छु। हामी जब वृन्दावनमा थियौं, हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्यापन गराउनुहुने परम पूजनीय नित्य वन्दनीय प्रातस्मरणीय श्री डाक्टर शिवकरण पाण्डेय गुरुज्यू सहृदय भावनाले हाँस्दै हाँस्दै हँसाउँदै हँसाउँदै जति पनि विद्यार्थीहरू थियौं सबैसँग समानता भावले भागवत महापुराणको अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो। ती विद्यालयहरूमा आफै जानुहुन्थ्यो। टन्टलापुर घाम लागेका बेलामा पनि वृन्दावनको गर्मी कुनै प्रकारको परवाह नगरिकन विद्यार्थीहरू आएका छन्, पढ्न चाहन्छन् भन्ने भावना हुन्थ्यो उहाँलाई। उहाँले लेख्नुभएका ग्रन्थहरू आज विद्यालय महाविद्यालयहरूमा पढाइ हुन्छन्। यस्तो अद्भुत विद्वान भागवत महापुराण अक्षरशः पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँको वैकुण्ठ गमनको हामीले समाचार सुनेका छौं। फेसबुक माध्यमले त्यो समाचार सुनेर उहाँको अन्त्येष्टि क्रियाकर्म भनौं सब यात्राको चित्रहरू देखेर हृदय विदीर्ण हुन्छ। के गर्ने, आफ्ना बसमा हुँदैन कुनै पनि कुराहरू र प्रारब्धलाई भोगिसकेपछि जानुपर्छ भन्ने एउटा शास्त्रीय प्रमाण पनि छ। अर्को कुरा, भगवानलाई जब इच्छा भएपछि आफ्ना भक्तहरूलाई आफ्नो धाममा बोलाउनुहुन्छ। अहिले भगवानलाई आवश्यक परेछ, गुरुदेवको बोलाउनु भयो। अब हामी अन्तर हृदयबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न मात्र सक्छौं, अरु त हामीसँग के रह्यो र। यसै सिलसिलामा भक्तजन हामीले छोटो सल्लाह गर्यौं गुरुजनहरूसँग। उहाँहरूको सल्लाहले फेसबुक भित्रै भएका ती उहाँका प्रवचन दिव्यवाणीहरूलाई सुनिरौं भन्ने भावनाले ती भिडियोहरूलाई यस श्रद्धाञ्जली यो एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भनौं, अनलाइन श्रद्धाञ्जली समारोह भनौं, जे भने पनि यो युट्युब च्यानलमा यसलाई समावेश गरेका छौं र अलि टाढा टाढाबाट जो हामी सम्पर्कमा थियौं, बोलिरहन्थ्यौं उहाँहरूसँग पनि छिट्टो सानो सल्लाहले उहाँहरूले रेकर्ड गरेर भिडियो सहित यहाँहरूले पठाउनु भएको छ श्रद्धाञ्जली, जसलाई यस भिडियोमा समावेश गरिएको छ। हामी कमसे कम 20-22 जना छौं होला, यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम गुरुज्यूको दिव्य प्रवचन श्रवण गरौं, अब यात्राका केही क्षणहरूलाई पनि अवलोकन गरौं अनि हामी श्रद्धाञ्जली समर्पण कार्यक्रममा 1 मिनेटदेखि लिएर 3 मिनेट 3.5 मिनेटसम्मका भिडियोहरू छन्, यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पठाउनु भएको छ, त्यसलाई पनि श्रवण गरौं भन्दै गुरुदेवका श्री चरणारविन्दमा साष्टांग गर्दछु। गुरुदेवको आत्माले श्री वैकुण्ठ अवश्य प्राप्त गर्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन भन्दै जय श्रीमन्नारायण। केवल भागवत पढ़ने और पढ़ाने के लिए, इनको पढ़ने और पढ़ाने में इतना स्वाद आता है कि उतना स्वाद और किसी में भी नहीं आता है। क्यों? अभी आपने बताया भगवान ने कान दिया है। कान किस लिए दिया है? चुगली सुनने के लिए नहीं दिया। चुगली सुनने में आता तो बड़ा आनंद है। कोई अगर लड़का हल्ला मचा रहा, चुप चुप चुप, सुनने दो सुनने दो। लेकिन ये कान चुगली सुनने के लिए नहीं है। बिलेवतो और उक्रम विक्रमान ये न शरणवतः कर्ण पुटे नरस्य। ये बिल सांपों के रहने के बिल के समान है अगर भगवान के गुणों को कोई नहीं सुनता। और जीव किस लिए है? भंडारा खाने के लिए, केवल भंडारा की चर्चा करने के लिए। जिह्वा सती दारदुरी के वसूत नचोपगायत्युरुगाय गाथा। वह जीव मेढक के जीव के समान टर टर करती है जो कभी भगवान के गुणों का गान नहीं करती। इसलिए भगवान के गुणों का गान करती है वही जीव सही है। अरे यमराज भी
भगवान का नाम लेने वाले भक्त से डरता है। वो कहता है स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरमन्य राम न वैष्णवानाम। सुनो, जो भगवान का गान करता हो, अपने दोस्तों से कहते हैं जो भगवान का गान करता हो उसके पास कभी मत जाना, मैं उनको लाने में समर्थ नहीं हूं, उनको मैं नहीं लाऊंगा। अगर तुम जाओगे तो जैसे अजामिल को लाने गए थे और तुम्हारी जबरदस्त धुनाई हुई थी, वैसे ही तुम्हारी फिर धुनाई हो जाएगी। भले ही अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान के दूतों को तो भ्रम हो गया कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और उसको पहुंच करके छुड़ा लिया। पुत्र का नाम लेने पर भी भगवान के दूत पहुंच गए और उसको छोड़ा लिया। इसलिए यमराज ने अपने दूतों से कहा, सुनो, एक बात मैं कहता हूं, इसको ध्यान से सुन लो। कैसे पुरुषों को तुम लाना कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणों का गान नहीं करती, उनको मेरे पास घसीटते हुए लेना ना, लेकिन जिनकी जीव भगवान के गुणों का गान करती हो उसके पास कभी मत जाना। बोले और किसको लावें कि चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है उसको लाना, मेरे पास ले आना। लेकिन जिसका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण कर रहा हो उसके पास कभी मत जाना। बोले और कि कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, भगवान कृष्ण के चरणों में जिनका सिर एक बार भी नहीं झुकता, अगर एक बार भी सिर झुका हो उसको मत लाना, वो तो पुण्यात्मा है। जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता है और जो विष्णु की सेवा के कार्य नहीं करता है, उनको मेरे पास ले आना और भगवान के भक्तों के पास कभी मत जाना। अरे ध्रुज ने क्या कहा है, क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। कहा तमोगुण के अधिकता वाले राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ और आपकी इतनी बड़ी कृपा मुझको मिली। इतनी कृपा तमोगुणी को कभी नहीं मिलती, राक्षस कुल में जन्म लेने वालों को कभी नहीं मिलती। भगवान ने बोले क्या मैंने कृपा कर दी तुमको कि न ब्रह्मणो न च भवस्य न वै रमाया। आपने अपना हस्तकमल मेरे सिर पर रखा है, ये कृपा प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला। आज तक आपने कभी ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रखा है? बोले नहीं, मैंने तो ऐसी कभी नहीं किया, लेकिन मेरे सिर पर आपने हाथ रखा है। न तो भवस्य, शंकर जी के सिर पर हाथ नहीं रखा, और तो और न च वै रमाया, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ नहीं रखा। लक्ष्मी जी सिर पर तो हाथ रख दिए होते, बोले रख तो देता, लेकिन लक्ष्मी जी ने एक दूसरे रूप से कहा। एक दिन में घर देर में आया तो बोली तुम्हें मेरी कसम है, हैं? अब बताओ, वो अपनी ही कसम धिराने लगी। औरतें अधिकतर ये कहते हैं तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ। तो भला बताओ, मैं उनके सिर पर हाथ कैसे रख देता? मैंने लक्ष्मी के सिर भी हाथ नहीं रखा, लेकिन आपने यन में शिरस, मेरे सिर पर आपने अपना कृपा प्रसाद रखा है, इसलिए आपका मैं बड़ा आभारी हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो कृपा आपने ब्रह्मा पर नहीं की वो कृपा मुझ पर की है, जो कृपा आपने लक्ष्मी पर नहीं की वो कृपा मुझ पर की है। अब क्या कहें, कथा बहुत है, आप भी बोलेंगे अभी तो, हैं? आप भी प्रवचन करेंगे, इसलिए सुनो। भागवत की कथा जो कहता है वो उससे किनका कल्याण होता है कि दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम, जो गरीबी के दुख से तपे जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए भागवत की गर्जना है।
मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगा। व्यास लोग कहते हैं हम बादाम का रस पीते हैं, तो मैं बादाम का रस पिलवाऊंगा तुमको। आओ मेरी शरण में, भागवत की शरण पहुंचो। और कैसों का उद्धार होता है कि माया पिशाची परिमर्दिता नाम, माया रूपी पिशाची ने जिनको मसल रखा है उनके कल्याण के लिए भागवत की गर्जना है। तुमको माया पिशाची ने रौंद रखा है, मेरी शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कैसों का कि संसार सिंधु परिपातिता नाम, जो संसार रूपी समुद्र में गोते लगा रहे हैं, पार नहीं निकल पा रहे हैं, उनके क्षेमाय कल्याण के लिए भागवतम प्रगर्जति, गर्जति नहीं प्रगर्जति, प्रकर्षेण गर्जति, चिल्ला चिल्ला कर कहती है भागवत कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। हैं, मेरी शरण में आओ, भागवत का डिंडिम घोष है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे, अब सारी बातें प्राप्त हो जाएंगी। अब मैं क्या बताऊं, आप तो 3 दिन, तीसरे दिन की कथा, 3 दिन से कथा सुन रहे हैं, सारी कथाएं तो सुनी सुनाई हैं, मैं तो पिसे हुए को पीसूंगा बेकार में। हैं, उन्होंने कह दिया उसी को मैं पीसूंगा और कहे हुए को बार बार कहूंगा। अब क्या कहूं, आप लोग तो स्वयं समझदार हैं, कथा सुनी रहे हैं, मेरे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। जय जय चरण सरोज हंस गुण संग विशेष गुहा तदनुपथं कुलायमिदमात्म सुरेन्द्रियवा चरति ततोन्मुखे वैरिते प्रिय आत्मनिच जगदरमन्यहो असदुपासनयात्मनो यदनुशयाभ्रमन्त्युरुभये कुशली निवृत्तमनोन्मनो तद्योगयुजो निधिया मुनय उपासते तदरयो विययो स्मरणा श्रियगुरवेन्द्र भोग भुजगन्न विशतधियो वयमपि ते समा समदेशो मृषरोजसुधा परिषदुमेधवतागर जन्मलयोगशरम् यथ उदगादशीर्यमनुदेवगणाकुभये तरयिन सन्दचासदुभयं न सकालजवा किमपि न तद्दशास्त्रमवक्लेशसहितयदा जनिमशता सतो मृत्युमुदात्मनि एष विधा विपणमृतं स्मरन् युपचितं चितरारुपिते त्रिगुणमया पुराणीयतबोधकृता त्वयि न तथा परत्र स भवेदवबोधरसि सदिममनोविवेकविभात्य सदा मनुजा जय श्रीमन्नारायण। समादरणीय भागवत भक्तवृन्द, हजुरहरूका सामनेमा 2 शब्द केही दुःखका कुरा बोल्ने अनुमति चाहे।
हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएर वृन्दावनमा रहेर श्रीमद् भागवतको रसास्वादन गराउने डाक्टर श्री शिवकर्ण गुरुदेव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको वैकुण्ठ गमनले स्तब्ध भएको नमिठो खबर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। विद्वानको पृथ्वीमा आगमन देवताहरूको आगमन बराबर हुन्छ। देवताहरूको अंशको रूपमा विद्वानहरूको आगमन हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। तदनुरूप श्री डाक्टर शिवकर्ण गुरुदेवले लाखौं शिष्यहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको रसास्वादन गराउनु भएको थियो। हामीसँग श्रीमद् भागवत सुन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सुन्नु भएको छ वा छैन, देश विदेशमा विश्वको कुनामा रहनु भएको छ, श्रीमद् भागवतको प्रचार गरिरहनु भएको छ। जसको सान्निध्यमा रहेर श्रीमद् भागवतको रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो, बडा दुःखका साथ आज उहाँको वैकुण्ठ गमनले स्तब्ध बन्नु परेको छ। स्तब्ध बनेका छौँ हामी समस्त सबै शिष्यहरू। श्री डाक्टर शिवकर्ण गुरुदेवको भगवत सायुज्य प्राप्ति होस्, यही हामी समस्त शिष्यहरू यही नै श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौँ। यो श्रद्धासुमन व्यक्तका साथ गुरुदेवको विशिष्टीकरण प्रस्तुत गरेर सम्भव पनि छैन। सहृदय मित्रवत व्यवहार, उहाँको सौम्य स्वभाव, पृथ्वीमा रहेर जीवप्रति गर्नुपर्ने अनुकम्पा यो अद्वितीय थियो। अब केवल स्मृतिका रूपमा मात्र रहेको छ। यही श्रद्धासुमन गुरुदेव प्रति समर्पण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत भूषण आदरणीय शिवकर्ण गुरुजीको वैकुण्ठ गमनको खबरले यो मन अत्यन्त व्यथित भएको छ। वृन्दावनको लगभग 2 वर्षको बसाइमा गुरुजीको आशीर्वाद, माया र प्रेरणाको कारण आज पनि यो व्यासासनमा बसेर यदा कदा कथा भन्ने सौभाग्य मिलिरहेको छ र गुरुजीको यो आशीर्वाद सधैँ मिलिरहोस्। आज हामी उहाँको छत्रछायाबाट वञ्चित भइसकेका छौँ र तर उहाँले दिएका यो कथामृत जुन हृदयमा घुसेको छ त्यो अविरल रहोस्। गुरुजीको आशीर्वाद भगवानको धामबाट पनि हामीलाई मिलिरहोस् र भन्दै यिनै शब्द सुमनद्वारा गुरुजीको श्रीचरण कमलमा हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। गुरुजी बार बार भन्नुहुन्थ्यो, बेटा मुश्किल कभी भी आ सकता है, लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी मत घबराना, कभी भी मत डरना, क्योंकि भगवान भागवत ही आपको बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन प्रश्नों से बचाएंगे। तो कभी भी मत हारना बेटा, हमें फोन कर लेना अगर ज्यादा मुश्किल हो गया तो। गुरुजी का वाक्यहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँका श्री चरण कमलमा हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। म टेकनाथ काफ्ले युएसएबाट मेरो बाल्यकालमा पिताजीको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने डाक्टर शिवकर्ण पाण्डेज्यूको निधनले हामी अत्यन्त दयनीय समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। यस्तो कोरोनाको महामारी समयमा पनि उहाँलाई मैले छोटो सम्झना
श्रद्धा सुमन समर्पित गर्नको लागि मैले यो अवस्थामा पनि प्रस्तुत गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। हामी वृन्दावनमा बस्दा 1985 या 86 कता होला बिर्सिसक्यो। त्यही समयमा हामीले शिवकरण पाण्डे गुरुजीले पहिलोपल्ट भागवतको अध्ययन गराउँदाखेरि हामीले पनि उहाँसँग एक आवृत्ति सुनेका थियौँ। अहिले उहाँको दिवंगत भइसकेछ। उहाँलाई मेरा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरा शब्दलाई यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण। अत्यन्त दुःखद समाचार पाएर स्तब्ध भएका छौँ। जो अत्यन्त सरल स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त सहज व्यक्ति, सचल विग्रह हुनुहुन्छ भागवतका डाक्टर परम पूज्य गुरुदेव शिवकरण पाण्डेजी। हामीलाई बाल्यकालमै उहाँको धेरै छत्र छाया प्राप्त भएको थियो। भागवतका साथसाथमा उहाँले हामीहरूलाई संस्कृत भाषा सम्भाषणको क्रममा, संस्कृत भाषा बोल्न सिकाउने क्रममा धेरै प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। अत्यन्त सहज र सरल व्यक्ति आज हाम्रा मध्यमा हुनुहुन्न। उहाँका हजारौं हजार शिष्यहरूले भागवतको अध्ययन गरेर नेपाल, भारत, भुटानका छात्रहरूले अध्ययन गरेर देश विदेशमा श्रीमद् भागवतको विशद व्याख्या गरिरहनु भएको छ, जनमानसमा पुर्याइरहनु भएको छ। त्यस्ता महापुरुष सायद भगवानलाई पनि आवश्यक परेछ र यस धराधामबाट उठाएर दिव्य वैकुण्ठमा लिएर जानुभयो उहाँलाई। र स्वयं सायद भगवान नै उहाँबाट कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यस्ता महापुरुषलाई वन्दन गर्दछौँ। उहाँको शरीर या नभए पनि दिव्य आत्मा परमात्माका श्रीचरणमा रहेर भगवानलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई नमन गर्दछौँ। हरिओम। मैं यदुनाथ कोइराला अमेरिका से हूँ। मैंने अभी समाचार सुना कि हमारे गुरुजी श्री शिवकरण पांडेय जी वृंदावन के निवासी, उनका असामयिक निधन हो गया। इस समाचार को सुनकर मैं बहुत खिन्न हूँ। वे हमारे गुरुजी थे। सन 1985 में कुछ दिन तक अध्ययन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, जिस अध्ययन से अभी मुझे आनंद मिल रहा है। लेकिन ऐसे अध्यापन कराने वाले मेरे गुरुजी जो परम धाम हो गए हैं, इस समाचार से बहुत खिन्न हूँ। विधि का विधान ये मिटने वाला तो नहीं है, एक दिन सभी को जाना ही है। लेकिन विशिष्ट विद्वान का गमन से बहुत क्षति होती है। तो वो बड़े विद्वान थे, कईयों भाषा में अपना भाषण देते थे, अध्यापन कराते थे। उनकी लिखी हुई कईयों किताबें आज भी कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। भागवत के विशिष्ट विद्वान थे, वैदिक सनातन धर्म के धरोहर थे। ऐसे विद्वान इस संसार को छोड़कर अब भगवान के दिव्य धाम में प्रस्थान किए हुए हैं, भगवान श्री हरि के चरण में विलीन हो गए हैं। ऐसे मेरे गुरुजी के आत्मा को शांति मिल जाए एवं उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जय श्री राधे। भगवान को माया बड़ा विचित्र छ। प्रभु को मायाले मोहित भएका यस धराधाममा रहने जति पनि जीवात्मा छन्, जीवात्माहरू मध्येमा मानव पनि देहाभिमानी भएको कारणले गर्दा जो कोही चाहे सामान्य होस् चाहे महापुरुष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रयाणले अथवा उहाँहरूको दिव्य भगवद्धाम गमनले स्तब्ध हुन्छौं। यस्तै श्रीधाम वृन्दावन निवासी भगवत स्वरूप डाक्टर शिवकरण पाण्डे गुरुदेव को निधनले
विश्वभर छरिएर रहने समस्त सनातन जगत स्तब्ध छ। उहाँ भागवत भूषण श्रीमद् भागवतका माध्यमले भगवानको सतरूपलाई चिनाउने काम गर्नुभयो। उहाँले तमाम भक्तजनलाई भागवतको रसामृत पान गराउनुभयो। हजारौं विद्यार्थीलाई श्रीमद् भागवतका भक्त बनाउनुभयो। वास्तवमा उहाँ भगवानकै अंश स्वरूप सत्स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। भगवानमय उहाँको स्वरूप थियो। यसै पनि उद्धवजीले श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा भन्नुभएको छ, योन्तर वैस्तनुभृता मशुभम विधुन्वन्नाचार्य चैत वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। परब्रह्म परमात्मा स्वयं अन्तर्हृदयमा रहनुहुन्छ र बाहिर पनि रहेर जीवको अशुभपनलाई नाश गरिदिनुहुन्छ र बाहिर चाहिँ प्रभु गुरुका रूपमा रहेर फेरि परब्रह्म परमात्माकै स्वरूपलाई चिनाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसै पनि आचार्यलाई भगवानले भन्नुभएको छ, आचार्योयम विजानीय नावमन्येत घरिजित। त्यस्तै शिवकर्ण पाण्डे गुरुदेव भगवानकै साक्षात विग्रह स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हरिधाम पदार्पणले वृन्दावनमा एउटा ठूलो अपूरणीय क्षति भएको महसुस भएको छ र भगवानको कृपाले त्यो वृन्दावन धाममा पक्कै पनि फेरि त्यो अपूरणीय क्षतिप्रति पूर्णता गर्नका लागि नव प्रतिभाको उदय अवश्य हुन्छ भन्दै शिवकर्ण गुरुदेवको जो भगवत धाम पदार्पण भएको छ उहाँको दिव्य आत्माका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौं। जय जय श्री राधे। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरल एवं शांत स्वभाव का मृदुभाषी शिवकर्ण पाण्डेय श्रद्धेय गुरुदेव भगत धाम जानुभयो भन्ने खबरले म अत्यन्त मर्माहत भएको छु। हजुरको ऋणबाट म ऋण हुन सक्दिन। भगवत धामबाटै शुभाशिष प्राप्त भइरहोस् भन्दै हजुरप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। हजुरको छात्र मुक्ति सुवेदी, आयोवा, अमेरिका। जय श्रीमन्नारायण। ओम नैनं चिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुवर शिवकर्ण पाण्डे धुरन्धर विद्वानसँग मेरो सन् 1982 देखि शुरू भएको भेट शुरू भएको श्रीधाम वृन्दावनमा। उहाँले 1982, 83, 84 सम्म चाहिँ स्कुलमा पढाएको मैले बुझिएको छु। मैले जाने अनुसार उहाँ धुरन्धर विद्वान, इंग्लिश र संस्कृत दुईटै भाषालाई दखल दिनुभएको र 1985 देखि चाहिँ उहाँले भागवत विद्यालयमा भागवत अध्यापन गराउनु भयो धेरै विद्यार्थीहरूलाई, किनकि उहाँको पढाइको तरिका अद्वितीय थियो। अंग्रेजी, संस्कृत, त्यहाँबाट अरू विभिन्न भाषालाई सम्मिश्रण गरेर राम्रो गरी पढाउनुहुन्थ्यो र हामी सबै उहाँबाट लाभान्वित भएका थियौं। तर आज उहाँ यो संसारमा नरहेपछि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। म चूडामणि अधिकारी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदरणीय श्रद्धेय डाक्टर शिवकर्ण पाण्डे गुरुजी हामीहरूलाई शहीद मोहम्मद गुरुजीद्वारा श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्न पाएँ म अहोभाग्य मान्दछु। र गुरुजीले हामी जस्ता लाखौं लाख विद्यार्थीलाई एउटा फिल्डमा उतारिदिनु भयो, कथावाचक बनाइदिनु भयो। हामी गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र गुरुजीको देहावसान म एकदम दुखित भएको छु र म गुरुजीको चरणमा वन्दना गर्छु एवं भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। हे भगवान, हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेवलाई स्वीकार दिनुहुन्छ र वैकुण्ठवास हुन्छ गुरुदेवको म यही प्रार्थना गर्दछु भगवानसँग। र लक्ष्मीनारायण भगवानको कृपाले सारा शिष्य जति छौँ भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ, किन शिष्यस्तेयम साधुमन्तम प्रपन्नम। भगवानको शरणमा हामी जसरी पनि पुग्छौँ हामीलाई विश्वास छ र गुरुजीको पनि वैकुण्ठवास भइसकेको भन्ने हामी विश्वास छौँ। र गुरुजीको चरणमा सारा नमन गर्दै म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। म शेखर अधिकारी अमेरिकाबाट परम श्रद्धेय पूजनीय वन्दनीय सन्त शिरोमणि डाक्टर शिवकर्ण पाण्डेजीद्वारा मैले श्री वृन्दावन धाममा विद्यार्थी अवस्थामा श्रीमद् भागवत आद्योपान्त अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। उहाँको दिवंगत आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गर्ने कामनाका साथै श्री चरणमा हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। परम सम्माननीयाः परम श्रद्धेय परम विद्वान श्री डाक्टर शिवकर्ण पाण्डे गुरुजी महाराज को देहावसानको खबरले म निस्तब्ध भएको छु र उहाँले दिनुभएको योगदान सदा सर्वदा हामी समक्ष रहिरहनेछ। र मैले पनि यस जीवनमा उहाँका मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न मौका पाएको थिएँ। तसर्थ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै भागवत साहित्य प्राप्तिको कामना, अनन्तकालसम्म भगवानका धाममा निवास गुरु महाराजको भइरहोस् एवं समस्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। म बालकृष्ण पोखरेल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया पिट्सबर्गबाट अस्तु। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हाम्रा गुरुजी श्री शिवकर्ण पाण्डेजी गुरुजीको यस लोकबाट यो भौतिक शरीरले छोडेको खबरले हामी समस्त उहाँका शिष्यगण विद्यार्थीगण मर्माहित भएका छौं उहाँको यो घटनाले गर्दा। र उहाँले हामीलाई वृन्दावनमा छँदा हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो। बडा सरल तरिकाले सम्झाउनुहुन्थ्यो। सबै विद्यार्थीहरू उहाँको प्रशंसा
गर्थे उस समय हामीलाई धेरै माया प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। आज उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएको खबरले हामी मर्माहित भएका छौं। तर पनि संसारको नियम यस्तै रहेछ। श्री हरि परमात्मा परमपुरुष परमात्माले दिव्य उहाँको आत्मालाई शान्ति दिनुहुनेछ र उहाँको आत्माले वैकुण्ठवास पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामी उहाँको चिर शान्तिको कामना गर्दछौं र म उहाँको शिष्य काशीनाथ खनालको तर्फबाट परमात्मा श्री हरिका चरणमा उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर प्रार्थना गर्दछु र उहाँको समस्त परिवारहरूलाई भगवानले धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिउन् र हामी समस्त विद्यार्थीगणको तर्फबाट उहाँको दिव्य आत्माले चिर शान्ति पाओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौं र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् अथवा यही श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय गुरुवर शिवकरण पाण्डेजीको ब्रह्मलीन भएको खबरले हामीलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। श्रीधाम वृन्दावनमा रही आजीवन श्रीमद् भागवतको अध्यापन कार्यमा समर्पित हुनुभएका यस्ता गुरुवरको हामीबाट अस्थायी हुँदाखेरि ठूलो क्षति पुगेको छ। यो अपूरणीय क्षतिले पुर्याएको दुःखद घडीमा सहन गर्न सक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् सबैमा भन्ने आशा गर्दै ब्रह्मलीन आचार्य बर्का चरण कमलमा श्रद्धा सुमन समर्पण गर्न चाहन्छु। खेम साण्डिल्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अस्मत् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रातस्मरणीय माननीय पूजनीय श्री 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 1008 श्री शिवकरण पांडे हमारे गुरुदेव की देहावसान से हम संपूर्ण शिष्यगण विक्षिप्त विह्वल हैं, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है भगवान उनकी दिव्य आत्मा को चिर शांति प्रदान करेंगे और उनके परिवार के ऊपर धैर्यता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन्हीं मनोभावना से, इन्हीं संकल्प के साथ हम अमेरिका में टेक्सास स्टेट के अंतर्गत प्लेनो श्री राम मंदिर में कार्यरत पुष्प कोइराला गुरुदेव के दिव्य आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। अंतःकरण से, मन से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। भागवत के प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्री गुरुदेव को भगवान अवश्य में अपने सान्निध्य में लें। इन्हीं मनोभावना से हम भगवान के दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्सदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। आदरणीय हाम्रा भागवत गुरु शिवकरण गुरुजी उहाँ वैकुण्ठरोहण भएकामा म लगायत उहाँसँग अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सबैजना दुखी छौं। उहाँ आज हामीदेखि ओझेल भइसक्नु भएको छ। उहाँले हजार हजार विद्यार्थीहरूलाई विद्वान बनाउनु भयो। देश विदेशका विद्यार्थीहरूलाई विद्वान बनाउनु भयो। तर आज उहाँले हामी सबैलाई छोडेर वैकुण्ठ प्रस्थान गरिसक्नु भयो।
उहाँप्रति म शिवसुभुटानबाट मित्र प्रसाद भण्डारीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र उहाँको दिवंगत आत्माले शान्ति पाओस्, वैकुण्ठमा बास होस् भन्दै सदा वसन्त वैकुण्ठ, सदा दर्शन केशव, सदा प्राप्ति देवलोकेशु, सदा जीवी सदा सुखी भन्दै मेरो दौडिँदै गरेको बाणीलाई यही विराम गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण। सिन्धौ षट्रिपुजलदाहौ प्राप्य कारुण्यनीरम् नाथाद्रावभिषिञ्च तदनुरघुवराम्भोजचक्षुर्जराभ्यम् गतां तां यमुनाख्यं सरितमतयतीन्द्राख्यपद्माकरेन्द्रम् सम्पूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्र ब्रह्मोगै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रम गुमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। भक्तवत्सल भगवान को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री लक्ष्मीनारायण को कृपा द्वारा आज एकादशी को दिन कार्तिक महीना चलिरहेकै छ र यस पावन अवसरमा हाम्रा वृन्दावन निवासी जहाँ हामी विद्यार्थी अवस्थामा हुँदा भागवत अध्ययन गराउनुहुने डाक्टर शिवकरण पाण्डेको वैकुण्ठ रोपण भएको छ र उहाँ गुरुजीप्रति सादर नमन गर्दै उहाँलाई राधाकृष्णको धाम भगवत धाम प्राप्त होस् भन्ने कामना गरिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। वृन्दावनकलानाथो हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। परम मंगलमय स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को बार बार सत सत नमन करता हूँ। मैं स्वामी भागवत शरण श्रीधाम वृंदावन से आज बड़े ही दुख की बात है, हम लोग पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री शिवकरण पांडे गुरु जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके साथ अनेक धर्म ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही गहरा अध्ययन था। हमारे सदगुरुदेव भगवान जो आज इस धराधाम पर नहीं है, परंतु महापुरुषों का जाना भी पधारना होता है और आना भी पधारना होता है। भले गुरुदेव भगवान हमारे सामने नहीं है, परंतु वो सदैव हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे जैसे न जाने कितने वक्ताओं को आपने प्रकट कर दिया, आज आपके ही देन है। हजारों कथा प्रवक्ता आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म ग्रंथ आदि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य शिवकरण पांडे गुरु जी विशेष करके हम लोग विद्यार्थियों से तो अनन्य प्रेम करते थे। हमारे मध्य में गुरुदेव भगवान नहीं है, मैं गुरुदेव के श्री चरणों में शब्द पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी को जितने भी स्मरण किया जाए उतना ही कम है। मेरे ऊपर भी गुरुदेव भगवान की असीम कृपा रही है। मैंने भी गुरुदेव भगवान से कई वर्षों तक अनेक पुराणों का और श्रीमद् भागवत का मैंने भी अध्ययन किया है। ऐसे गुरुदेव भगवान को बार बार नमन है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राधे। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीमन्नारायण। आजभन्दा केही दिन पूर्व हाम्रा परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम विद्वान परम ज्ञानी भागवत भूषण कलियुगी साक्षात व्यासावतार व्यास स्वरूप परम श्रद्धेय गुरुजी डाक्टर शिवकरण पाण्डेय गुरुजी को वैकुण्ठारोहण वैकुण्ठवास
भगवत प्राप्तिको खबरले हामी उहाँका शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य सबै मर्माहत भएका छौँ। उहाँ जस्तो परम विद्वान, भागवत भूषण, भागवत वक्ता, भागवतको ज्ञानदाता विरलै यस पृथ्वीमा अहिले हुनुहुन्छ होला। उहाँको वैकुण्ठारोहणले न केवल वृन्दावन, न केवल भारत, अपितु भारत, भुटान, नेपाल लगायत समस्त विश्वमा नै धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ। भनिन्छ भगवानलाई सबैभन्दा राम्रा व्यक्तित्वको धेरै जरुरत हुन्छ रे। तसर्थ उहाँले हाम्रा परम श्रद्धेय गुरुजीलाई यहाँबाट आफ्नो सान्निध्यमा लिएर जानुभयो। तसर्थ म लगायत समस्त भुटानी उहाँका शिष्य प्रशिष्यको तर्फबाट श्रद्धा सुमन, श्रद्धाञ्जली उहाँका चरणारविन्दमा हामी अर्पण गर्दछौँ। उहाँका शिष्य प्रशिष्य लगायत उहाँका परिवारलाई यस्तो ठुलो क्षति बिहोर्न सक्ने, सहन सक्ने शक्ति भगवान श्रीमन नारायणले प्रदान गर्नुहुनेछ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गर्न झुकेर पदमा तो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रोमा उदिनी मिठो र मसिनो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाति सबै दुरस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसको वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्पटिपो लगो मिति पुगो टारेर टर्दैन त्यो। परम पूजनीय वन्दनीय आचार्य श्री शिवकर्ण गुरुजीको परम पद भएको सुन्दा धेरै नै दुखित छु। यस घडीमा उहाँको परिवारजनप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्, साथै उहाँका आत्माले वैकुण्ठवास पाओस् भन्ने कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछु। पण्डित दिलीप दाहाल, अस्ट्रेलियाबाट। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथायामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातस्मरणीय हाम्रा भागवत गुरुजी श्री शिवकर्ण पाण्डे गुरुजी, श्रीधाम वृन्दावन निवासी, यही नोभेम्बर 6 तारिकका दिन हामी बीचबाट स्वर्गारोहण अथवा वैकुण्ठारोहण हुनुभयो। हामी विद्यार्थीगण जति पनि गुरुजीका शिष्यहरू छौँ, विद्यार्थीहरू छौँ, हामी सबै एकदमै यस दुःखद घडीमा मर्माहत भएका छौँ, मर्माहत बनेका छौँ। गुरुजीले हामीमाथि दिनुभएका शिक्षाहरू हामी यथावत पालना गर्नेछौँ। हामी यथावत समाजमा छरिरहनेछौँ र गुरुजीले अध्ययन गर्नुभएका देश विदेशमा आज लाखौं शिष्यहरू हुनुहुन्छ, लाखौं विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर गुरुजीप्रति भावपूर्ण, अश्रुपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। जय जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री शैलेश दया पात्रम देवक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यतां मातरं मुनिं। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद भागवत कथा प्रकाशेन मतज्ञानं विनाशय। म दक्षिण अस्ट्रेलिया एडिलेडबाट शान्तिराम ढकालको जय श्रीमन्नारायण। श्रीधाम वृन्दावनका प्रखर श्रीमद् भागवत विद्वान परम पूज्य भागवत गुरु श्री शिवकर्ण पाण्डेज्यूको असामयिक निधनले म लगायत मेरा परिवार स्तब्ध भएका छौँ। स्वयंसेवी श्री गुरुज्यू भेदरहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भागवत कक्षामा स्त्री पुरुष युवा वृद्ध मानव मात्रले खचाखच भरिएको हुन्थ्यो।
वृन्दावनमा भागवत पढ्नेले उहाँको कक्षा छुटाएको कमीले नै होला। यो हृदय विदार खबरले उहाँका कुन विद्यार्थीको हृदय नकामेको होला र? उहाँको पवित्र आत्माले उत्तरद्वार हुँदै मोक्ष प्राप्ति गरोस् भन्ने श्रद्धा सुमनसहित प्रार्थना एवं शोकका यस घडीमा समस्त गुरु परिवारप्रति हार्दिक संवेदना अर्पण गर्दछौँ। समस्त ढकाल परिवार। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विगत केही दिन अगाडि हाम्रो यो आध्यात्मिक क्षेत्रका मूल स्तम्भ श्रीमद् भागवत गुढाति गुढ रहस्यका प्रवक्ता भागवत भूषण वैदिक सनातन धर्मका एक मूल आधार शिष्यहरूका अति प्रिय डाक्टर श्री शिवकर्ण पाण्डे गुरुज्यूको वैकुण्ठ गमनले यो धार्मिक जगतमा ठूलो क्षति भएको छ। अतः हामी श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर एवं जगतगुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम भुटानका भक्त भागवत र सम्पूर्ण श्री वैष्णव समूहको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्दछौँ। साथै दिव्यात्मालाई भगवानको नित्य कैंकर्य प्राप्त होस् भनेर भगवानका श्री चरण कमलमा प्रार्थना गर्दछौँ। जय श्रीमन्नारायण।